मेरे ही घर के आइए, तो खुशी के माहौल में है, कम से कम हम लोग मुस्कुरा सकते हैं। मुस्कुराए वाले हैं ना, तो एक बार मुस्कुराए तो बोलेंगे नमस्कार, और हाथ खोल लो। जैसे एक जादूगर जादू दिखाता है ना, तो कहते देखो जादू मेरा, एक जादू नहीं चलेगा अगर आप हाथ बांधे बैठे हैं तो। पहले हाथ खोलो, मुट्ठी खोलो, बोलते कि नहीं बोलते। और एक चीज और है जो आपने अपने मुंह में नमक की डली दबा के रखी, उसको भी बाहर निकालो। चलो, रसगुल्ले का स्वाद कैसे मिलेगा ये बताओ। एक साइड में मुंह में एक नमक की डली दबा लीजिए, और जैसे ही रसगुल्ला आप खाएंगे तो बहुत खारा है, रसगुल्ला कैसा लगेगा? खारा। क्यों? हमारे मुंह में ऑलरेडी नमक की डली दबी हुई है। और पता है नमक की डली क्या है? सब लोग जानते हैं वो नमक की डली ये है। क्या ये वाकई सच है? ये मैं हूं, और ये भी, और ये भी। सौ सवाल का एक जवाब। आप समझदार हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, आपके सवाल शायद 99.99% खत्म हो जाने चाहिए। यहां वाकई परिवर्तन होता है। इतनी देर से आपको जितेंद्र जी बता रहे, बोल रहे, ताली बजवा रहे। सबसे पहले एक बार ताली में चाहता हूं फिर जितेंद्र जी के लिए, जो शानदार ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर उन्होंने इतना अच्छा किया है। दूसरा मैं तालियां चाहता हूं हमारे हरीश राजपूत जी, जो राठ से चल के आए हुए हैं और मेरे बहुत ही चार्मी लीडर हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा प्रेजेंटेशन दिया जिस प्रेजेंटेशन को सुनने के बाद ही मेरी जिंदगी बदली है। याद रखना, फर्स्ट डे ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एंड ऑफ द लाइफ ऐसी चीजों में लेके एक दिन आएगी, तब आपको वो तस्वीर याद दिलाएगी कि आप उस दिन अगर डिसीजन नहीं लिए होते तो शायद आज आपका इतिहास गवाह नहीं होगा। इतिहास किसका बना बताइए? जिन्होंने वर्तमान में कुछ ऐसे काम किए हैं जो भविष्य में जाकर के इतिहास बनने वाले हैं। राइट? गलत तो नहीं बोल रहा हूं? आपके यहां गुरुसराय में कुछ ऐसे लोग होंगे जो बहुत सारे लंबादार करोड़पति लोग होंगे। यहां सुनिए, कुछ भी नहीं है, सब बच्चे हैं। यहां देखिए, बहुत आपने देखा होगा 20-30 साल पहले जो बड़े बड़े लंबादार हवेलियों में रहा करते होंगे, आज आप खुद चर्चा करते होंगे हमारे आंखों के देखते ही देखते वो खत्म हो गए। और बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत कमजोर हालत में रहे होंगे, लेकिन आपकी आंखों के देखते ही देखते वो आज बढ़िया घर, बढ़िया कार, और उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं अच्छे कॉन्वेंट स्कूलों में। Am I right? मैं सही हूं? सिर हिलाने से अच्छा या तो हाँ बोलो या ना बोलो। मैं नहीं चाहता 2.5 किलो का खाओ, गर्दन निकल जाएगी, इसलिए थोड़ा सा गर्दन को रिलैक्स दो। आप मुंह से बोलो, बात करो, मैं आपका बच्चा हूं, आपका भाई हूं, आपका बंधु, सब कुछ हूं मैं। 2 हाथ पैरों वाला इंसान हूं, आप इतना समझो बरादरी का हूं कि नहीं? आप देखो सिर नहीं हिलना चाहिए, या तो हाँ बोलो या ना बोलो, ठीक है? और अपने बुंदेलखंड भाषा में या तो हाँ बोलो, और यहां एक चलती है तो समझ रहे ना? तो जो आपको रिलैक्स लगे, जो अच्छी लगे, उस बात को आप बोलो, ठीक है? दूसरी बात, एक बार मुझे ताली एक बार मेरे लिए एक बार बजाओ, बताओ तो। इस ताली के पीछे कुछ नहीं। जब मैं पहली बार फर्स्ट टाइम घर पे कार लेकर के गया तो मेरे पिताजी वृद्ध हैं, चाचा जैसे और भी वृद्ध हैं थोड़े, उनकी आंखों में आंसू थे। जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, वो स्ट्रगल के दौर में आज भी मुझे याद है, जब मैं पैदल वर्किंग करने जाता था बरसात में, धूल में और धूप में, तब मुझे एक ही चाहना रहती थी, काश मुझे साइकिल मिल जाए। क्या मिल जाए? क्योंकि मेरे गांव से रोड आज भी 7 किलोमीटर, वो भी कच्चा। गूगल पे सर्च कर लो, बड़ेरा खालसा रोड है कि नहीं, पता चल जाएगा। वन विभाग होने की वजह से अब तक वहां सड़क नहीं पहुंची, और शायद भविष्य में हमें ही डलवानी पड़ेगी। ऐसा सौभाग्य आने वाला है, समझ रहे ना? इस सिस्टम के माध्यम से शुरुआत की, और शुरुआत करने के बाद शुरुआत में बहुत सारे डाउट्स थे, क्लियर किया मिस्टर करण सर, जिन्होंने मुझे ज्वाइन कराया, तो उनके लिए मैं तालियां चाहता हूं।
बाद इस बिजनेस में आ तो गया था, लेकिन बहुत सारे डाउट्स के साथ जब जी रहा था तो एक ऐसी ट्रेनिंग में मुझे ले जाया गया जो 7 मार्च को आप लोग लकी है झांसी के अंदर वही ट्रेनिंग आपको मिलने वाली है न्यू अपडेट वर्जन के साथ और लाइव मिलने वाली है आपको। एक बार ताली होनी चाहिए उसका हरिओम बात करते हुए मुझे ऐसी पूरी ट्रेनिंग का हिस्सा बनाया लाइव। अब थोड़ा सा क्या होता है जब इंसान की जो जरूरत होती है और गोली मिलती है तो कैसे लगती है यार मर जाना ही सही है, समझ रहे ना। बच्चों ने बोला, वाइफ ने बोला चलो साड़ी दिलवाओ करवा चौथ की, कितने की, अरे कम से कम 500-700 की दिलवा दो। सोचो जब अपनी पॉकेट में 70-80 रुपए नहीं होंगे, 100 रुपए नहीं होंगे, क्या लगता है 500-700 की साड़ी पाई सोच पाएंगे? कभी नहीं। बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए 500-700 रुपए की साड़ी लेना, क्योंकि सोच साइकिल की थी उस समय, और वो साइकिल का मेरा एक हसीन सपना पूरा हुआ। और जब मैंने साइकिल ली तो मैं खुशियां मना रहा था, मुझे लग रहा था इस साइकिल से अब मैं अच्छी वर्किंग कर पाऊंगा, और 4 महीने के अंदर वो भी चोरी हो गई। मतलब लाइफ में देखो घटना है, और ऐसी घटनाएं जिंदगी में कभी भूल नहीं सकता, जिससे मेरी खुशियां जुड़ी थी, जिससे मैं वर्किंग करने जाने वाला था, और वही अगर चोरी हो जाए जो मनपसंद चीज थी, आपको कैसा लगेगा? पहले तो चोर का पता चल जाए, समझ रहे ना, कि जिंदगी में खुशियां आई पहले उजड़ गई। सोचो हम लोग गांव से हैं, कितने लोग गांव से हैं पहले तो मैं जानना चाहता हूं। ज्यादातर मैक्सिमम हम सब लोग गांव से हैं, शहर में हमारे पुरखियों बस गए तो वो शहर बस गए, सही बात है ना। अब मैंने और मेहनत की, और इस मेहनत में जो सबसे बड़ी भूमिका निभाई, आज के मैं बताना चाहता हूँ, ऐसे रोल मॉडल है मेरे लिए। मैं जब भी उनका नाम लेता हूँ तो अंदर से लगने लगता है कि नहीं, इतने साधारण पर्सन हैं कि आप सामने शक्ल देख रहे हो, फोटो देख रहे हो, मिस्टर शरद कुमार सोनी जी, इनके लिए जबरदस्त ताली होनी चाहिए। ये ऐसे इंसान है कि ये मान लो कि कम बोलते हैं लेकिन एकदम साफ बोलते हैं। इन्होंने जब अपनी हिस्ट्री बताई तो हमसे कम नहीं थी। वर्किंग के लिए जाते थे, 50 रुपए भी जेब में नहीं होते थे, ये अपने सीनियर से बोलते थे आज दे दो, जब मतलब हफ्ते में मेरा कमीशन आएगा मैं लौटा दूंगा। सोचो उस समय ये लोग कैसे कर पाते होंगे, इनकी इच्छा शक्ति क्या रही होगी, इनके अंदर का जुनून क्या रहा होगा। वही जुनून उन्होंने जब मुझे दिया तब मुझे अंदर से आया, हमसे ज्यादा दुखी लोग हैं, हमसे भी ज्यादा निराश लोग हैं यहाँ पे। तो अरे ये सबसे जो सकते तो हम तो और अपन ने और दम लगाई। इससे क्या होता है अंदर से मोटिवेशन, और जब ये मोटिवेशन आया, फर्स्ट पहली मेरी गाड़ी आई, कुछ मामा से उधार लिया, कुछ फूफा से उधार लिया, कुछ जीजा से उधार लिया, पहली गाड़ी आई, क्या खुशियां थी, प्लेटिना 5 गियर वाली, मजा कसम से जिंदगी में। लाइफ में 4 साल पहले कुछ अलग ही एंजॉयमेंट चल रहा था, और आपको मैं बता दूं वो गाड़ी 2 साल में 70,000 किलोमीटर चलाई मैंने। कितनी? 70,000 किलोमीटर चलाई, और तुरंत साले को दी नई गाड़ी फिर खरीदी, हाफ रेट में बेच करके उसको फिर नई परचेज कर ली। सीडी डीलक्स उस गाड़ी को 40 से 45,000 इतने चला पाए वो, हालांकि गाड़ी आज भी घर पर है। गेट खोल दो, लाइट की जरूरत नहीं है फिलहाल, जब सब लोग बैठे हैं। आवाज आ रही है जी। उस गाड़ी के साथ मैंने वर्किंग को और ज्यादा अच्छे जुनून से स्टार्ट किया, और इसी बीच में मुझे एक रोल मॉडल के रूप में मिले मिस्टर सौरू राय सर, जो फर्स्ट CTCL बुंदेलखंड एंड सीलिंग अचीवर है। मैं उनके लिए तालियां चाहता हूँ। वाकई वो एक मेरे लिए देवता है। देखिए जिंदगी में हम देवता भगवान किनको मानते हैं? एक तो माँ बाप जिन्होंने मुझे पैदा किया, और वो जो मंदिरों में बैठी है, मैंने आज तक नहीं देखा कि वो रूप में कभी वास्तव मेरे सामने आएंगे। मानता हूँ, मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, मैं मानता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ, हर मंगलवार को मैं व्रत रहता हूँ, लेकिन मैंने उनको आज तक नहीं देखा। मानता हूँ, क्यों? इसी प्रकार से मानता हूँ जैसे हम जिस बस पे बैठते हैं, क्या ड्राइवर को कभी आपने मौत सुना कि ये दारू पिए है कि नशा किए है? फिर भी विश्वास है कि गाड़ी सही चलाएगा। मुझे भी इतना ही विश्वास है कि इस धरती पर भगवान है और वो सबकी मदद करते हैं, लेकिन जो जिंदा भगवान है वो मेरे सामने बैठे हुए हैं। एक बार जोरदार ताली अपने लिए। हर इंसान के शरीर में एक ऐसी शक्ति वास करती है कि वास्तव में अगर वो पहचान ले तो मेरे जैसा जीवन भी बदल सकता है। हम मिडिल क्लास के लोग, हम जिन लोगों के बीच में रहते हैं, एवरेज वो पर्सन होते हैं जो लोग, जैसे ही आप सोचो मैं कार लेने जा रहा हूं और मैं बताऊंगा उनको कि मैं कार लेने जा रहा हूं, क्या बोलेंगे पता है? बाप दादाओं की औकात है तुम्हारी? कभी बाप दादाओं ने देखी है कार?
गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? मुझे आज वो भी शख्स याद है जिसने बोला था कि बाप दादाओं की औकात है। आज मैं सच बता रहा हूँ, यहाँ मुझे एक जोड़ी कपड़े सिलाने के लिए सोचना पड़ता था, वाइफ के लिए साड़ी लेने के लिए सोचना पड़ता था। आज वो जिस साड़ी पे हाथ रख दे, लेकिन आज भी लिमिट है, अभी उस लिमिट को भी मैं पार करने जा रहा हूँ। उस साड़ी की जो लिमिट है कि अगर 1000 से लेकर 5000 10,000 तक की साड़ी पे हाथ रख दे तो अपन उस साड़ी को लेकर के उसको दे देंगे। आज अपने पास एक जोड़ी कपड़े सिलाने की जहां औकात नहीं थी, वहां पर आज 10-10 जोड़ी अपन ने सूट पहनना शुरू कर दिए, कपड़े सिलाने ऐसे शुरू कर दिए। और उस शख्स के सामने जरूर जाते हैं गाड़ी में बैठ करके जिसने कहा तुम्हारे बाप की औकात है, उसके सामने जरूर जाते हैं। क्यों? जब सामने वाला व्यक्ति आपकी औकात बताता है ना, तो अंदर से लगता है कि बेटा इंसान का बच्चा हूं, जो सारे इंसान के बच्चों ने इतिहास रचा है तो मैं भी इतिहास रच के दिखाऊंगा। मैं गांव का पहला व्यक्ति बना जो अपने घर पर कार लेकर के गया, और वो भी अपने पैसे से कार लेकर के गया। छोटी बात है कि बड़ी बात? साइकिल से कार तक का सफर, समझ रहे ना? अब मेरे अगली कार का ड्रीम है, अब मैं बताना चाहता हूँ 2023 का ड्रीम है मेरा, 25 जुलाई 2023। और उस समय मेरी कार होगी वो फॉर्च्यूनर। कौन सी होगी? फॉर्च्यूनर। और आप देखना अभी मेरी कार जो बलेनो बाहर खड़ी हुई है, व्हाइट कलर की थी, ब्लू कलर की, लेकिन राम सिंह सर के लिए तालियां होनी चाहिए। जब ये ब्लू कलर की अपने लिए सिलेक्ट करना है तो मैंने कहा ये मेरी ही टीम का बंदा है। जब इन्होंने ब्लू अच्छी लगी तो 2 कारें ब्लू हो जाएगी तो लोग क्या कहेंगे, वो नहीं क्या उठा ले आ रहे, समझ रहे ना? इसलिए चॉइस मैंने फिर व्हाइट की, समझ रहे ना? अब ये लाइफ का दौर जो स्ट्रगल भरा था, अब उसमें वहां से लेकर के यहां तक दोस्तों पता है क्या सीखने को मिला मुझे? क्या? अगर आपको शहद, मीठी शहद चाहिए है तो मधुमक्खियों जैसा संगठित रहना पड़ेगा, अपने परिवार के साथ संगठित रहना पड़ेगा, अपने समाज के साथ संगठित रहना पड़ेगा, अपने रिलेशन के साथ संगठित रहना पड़ेगा। आपको अपना संगठन मजबूत करना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं? संगठन ही तो बढ़ा रहे। अब गीता में लिखा है संगे शक्ति कलियुगे, कलियुग में संगठन की ही पूजा होगी। तो मैं गलत तो नहीं हूं? जब हमारे वेद पुराण जो चीज बता रहे हैं, जो कुरान बाइबल बता रहे हैं, हम उसी के अनुसार ही तो चल रहे हैं। और सर याद रखना, जिस व्यक्ति ने वर्तमान में बैठ करके अगर भविष्य की कल्पना नहीं की, वो व्यक्ति भविष्य में जाकर के मिट जाएगा। वही राजा महाराजा रजवाड़ों की तरह जो 20 साल पहले आप लोग 30 साल पहले देखते थे। आज वर्तमान में बैठ करके अगर आप भविष्य की कल्पना नहीं करते हैं, गारंटी है कि फिर 20 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद मिलना, और इस भैया को जो ये काम करने वाला होगा, ये काम करने वाला हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि हम कल्पना नहीं कर पा रहे थे उस समय। उसको कहोगे अरे यार उसी समय तो मैं भी बैठा था हॉल पे, ये शख्स हॉल पे बैठा था, पहले आगे बैठा था, ये टी शर्ट पहने बैठा था, बताओ। मैंने फिर भी नहीं समझा उसकी बातों को। उसने मुझे बुलाया, फिर भी मैंने उसकी बातों को नहीं समझा। वो चिल्ला करके बोल रहा था, एक गंजा इंसान, उसकी बातों को मैंने नहीं सुना, नहीं समझा। दोस्तों कितने लोग शादीशुदा है यहाँ पे? मैं ये बात जरूर लास्ट में बोलता हूँ, मैक्सिमम सभी लोग शादीशुदा। जिनके नहीं है वो गारंटी है 3 साल ना करना, कम से कम 25 मर्सिडीज मेरी टीम से होगी, कम से कम। जब मैंने रात में स्टार्टिंग किया था, मिस्टर हरिश्चंद्र जी बुलाना चाहता हूँ, आइए सर आइए। पता है कौन है? पता है कौन है? एक बार ताली बजा दो, जान करके खुशी होगी। एक कक्षा 9 फेल व्यक्ति है, ये पंचायत सुधारने वाला व्यक्ति है, और एक घर सिलेंडर बेचने वाला व्यक्ति है। पहली बार मुझे जब ये शख्स मिला तो इनके पिताजी ने बोला कंपनी वाले आ गए, फंसाएंगे आ गए। मैंने कहा हाँ चाचा कंपनी वाले हैं, अपन भी रह गए, ऐसे पसीना आ गया था मुझे, मैं सच बताऊं। मैंने कहा ये मिल रहा था बंदा, वो भी देखो हाथ से गया पिताजी की वजह से। लेकिन मैं नहीं जानता कि उनके पिताजी ने बाद में एक शब्द और बोलता था, ये भी बोलेंगे, बोले हरिश्चंद्र अरे ये में ना सही, चलो सर फार्म भरो, हरिश्चंद्र काम करने हैं। मतलब इतने खुले विचारों वाले व्यक्ति मैंने इतने देखे नहीं है। 70-75 मतलब कितनी 70-72 की लगभग एज होगी, 65 साल एज है, सोचो।
उस पिता ने क्या देखा उस समय मेरे ऊपर, बोले जब सर आप बिल्कुल मायूस हो गए तो हमने कही चलो बच्चा आओ हमारे घर तक, तो चलो हमारे चलते स्टार्ट कर। लेकिन मैं नहीं जानता था कि ये इतना जुनूनी व्यक्ति है। जब ये शुरुआत में आए तो ऐसे प्रोग्राम नहीं हो पाते थे हमारे। 4 आते थे गुटखा खा के दारू पी करके और हमें मतलब उल्टी सीधी बातें सुना करके चले जाते थे। आगे कंपनी वाले, आगे लूटे वाले, अरे वो तो छोड़ो, जहां ऑफिस था उधर सामने एक नाव की दुकान थी, और पता वो जैसे ही मैं उधर पे गंजी करवाने जाता था, काय सर कितने लोगों के लूट लो तुमने। आज दोनों कारें उसी के दरवाजे से निकालता हूं, उसी के दरवाजे से। बेटा तू नाव का नाव ही रहा। हम सलाह किन की लेते हैं, चलिए हम सलाह किन की लेते हैं पता है, ये